बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। शिंदे फडणवीस को गिरफ्तार करने की साजिश थी। गिरफ्तारी की साजिश उद्धव और पवार के घर पर होती थी। मेरे पास सारे सबूत हैं, परमबीर सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे हैं परमबीर सिंह, और परमबीर सिंह ने दावा कर दिया है, बड़ा दावा कर दिया है, शिंदे और फडणवीस को गिरफ्तार करने की साजिश थी। गिरफ्तारी की साजिश उद्धव और पवार के घर पर होती थी। मेरे पास सारे सबूत हैं, यह कहना है परमबीर सिंह का। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है और देवेंद्र फडणवीस ने इस बयान पर समर्थन जाहिर किया और कहा है कि ऐसा संभव हो सकता है कि गिरफ्तार करने की कोशिश थी, साजिश थी। परमबीर सिंह के बयान का फडणवीस ने समर्थन किया है। परमबीर सिंह के बयान में सच्चाई है, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। मेरी लेटर में अवश्य लिखा था किस प्रकार से पुलिस एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा था। उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ें थी जो उस लेटर में नहीं लिखी थी, लेकिन मैंने शेयर करना चाहूँगा कि किस प्रकार से मुझको प्रेशराइज करके कोशिश की गई थी कि इनके जो पॉलिटिकल विरोधी हैं, राजनीतिक जो विरोधी हैं, जैसे कि उस समय के तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजिशन थे श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको और मेरे को एक यूएलसी का केस, अर्बन लैंड सीलिंग का केस, थाने का पुराना केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसमें संजय पांडे के माध्यम से उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी प्रकार से श्री फडणवीस को और मेरे को उस केस में घसीटा जाए, हमको इन्वॉल्व किया जाए। और इतना ही नहीं, एक जो और बात बताना चाहूँगा, उस केस में ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस दी थी संजय पांडे ने उस केस के तत्कालीन आईओ सरदार पाटिल को कि उसमें उस समय जो सरकार का हिस्सा थे, प्रेजेंट अभी के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को भी उस केस में घसीटा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ये बात भी उस समय के आयोग के ऊपर प्रेशर लाके संजय पांडे ने की थी और वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस ले रहा था श्री अनिल देशमुख से, श्री शरद पवार से और उस समय के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से। लेकिन आप जो तो परमबीर सिंह को आपने सुना। परमबीर सिंह के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आ गया है। परमबीर सिंह के बयान का देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन कर दिया है। वो कह रहे हैं परमबीर सिंह के बयान में सच्चाई है। कई बीजेपी नेताओं को जेल में डालने की साजिश थी, झूठे केस में फंसाने की साजिश थी। फडणवीस कह रहे हैं हमने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सीबीआई को दिया है। मी एवढंच सांगेन की त्यांनी मला अटक करण्याच्या संदर्भात आणि भाजपच्या नेत्यांना अटक करण्याच्या संदर्भात जे काही वक्तव्य केलेलं आहे ते पूर्णपणे सत्य आहे। याचा सगळा प्रयत्न झाला, त्यांनी तर एकच इन्सिडेंट सांगितलं, असे 4 इन्सिडेंसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये खोट्या केसेस करून मला कशी अटक करता येईल याचं षडयंत्र झालं। परंतु हे सगळे षडयंत्र त्यावेळी आम्ही त्याचा पर्दाफाश करू शकलो। मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता सीधे उनके पास चलेंगे। अभिषेक, क्या है ये पूरी खबर? और बिल्कुल देखिए आपको पता है जिस तरीके से परमबीर सिंह जब मुंबई के पूर्व जब कमिश्नर थे उस वक्त से शुरुआत हुई पूरे मामले को लेकर। उसके बाद जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद से कह के उन्हें हटा दिया गया, उसके बाद सस्पेंड कर दिया गया। देखिए मामला शुरुआत होती है अंतिलिया से। अंतिलिया जो कि मुकेश अंबानी का घर है और उस घर में जिस तरीके से घर के पास जो कि जिलेटिन की छड़े जो बरामद की गई, विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, उसके बाद बड़ा आरोप लगा कि इसके पीछे कहीं कहीं परमबीर सिंह जो उस वक्त के पुलिस कमिश्नर थे उनका हाथ है। और सचिन वजय को गिरफ्तार किया गया। सचिन वजय ने भी कई सारे बड़े खुलासे उस वक्त किए थे और इस वक्त साफ समझ में आ गया था कि परमबीर सिंह का और उद्धव ठाकरे का 36 का आंकड़ा समझ में आ गया था। कहीं कहीं इनके बीच में बात नहीं बन रही थी। कई सारे ऐसे मामले सामने आए थे जिसके बाद से, और सबसे खास बात यह है कि जो गाड़ी थी, जो गाड़ी जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, उसका भी डेथ हो चुका था, यानी उसकी भी हत्या कर दी गई था। आपको पता होगा उस चक्कर में जो प्रदीप शर्मा बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो मामला लगातार बढ़ता गया, लेकिन
लेकिन जैसे ही इनको सस्पेंड किया जाता है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, कई सारे वसूली से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर कई सारे ऐसे बड़े आरोप लगाए जाते हैं परमबीर सिंह पर। उसके बाद से परमबीर सिंह कहीं न कहीं वह विरोध में करने लगे। अब चूंकि जाहिर सी बात है, मामला महाराष्ट्र में इलेक्शन का दौर आज शुरू हो चुका है, यानी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन महाराष्ट्र में है। और उसके पहले सचिन वजे का कुछ दिनों पहले बयान आता है कि जिससे वसूली की बात सामने आती है कि जो 100 करोड़ की वसूली जो बात होती थी वह अनिल देशमुख जो कि उस वक्त गृह मंत्री थे उनके मार्गदर्शन में हुआ करती थी, बात सामने आई थी। लेकिन अब चूंकि यह पूरा मामला दबा हुआ था, लग रहा था शायद मामला थम गया है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन जिसे बता रहा हूं मैं सामने आ रहा है, वैसे ही परमबीर सिंह का यह बयान आना कि वह एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उसके अलावा कई सारे प्रवीण दरेकर और गिरीश महाजन, कई बड़े नेताओं का नाम लेकर वह कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट करने का प्लान चल रहा था और उनके आदेश दिया गया था। उनके पास पूरा प्रूफ इस बात का है। और सबसे खास बात यह है कि वह लगातार कह रहे हैं कि मातोश्री जो कि उद्धव ठाकरे का जो घर है और सिल्वर रोक जहां पे शरद पवार रहा करते हैं, इन दो जगहों पर मीटिंग हुआ करती थी। और वह साफ साफ कह देखिए, एक तरह से यह भी कह रहे हैं कि अनिल देशमुख तो इसमें सिर्फ मोहरा थे, लेकिन उनके सबसे बड़े सरदार कोई थे तो वह उद्धव ठाकरे और शरद पवार थे। तो कहीं न कहीं शरद पवार उद्धव ठाकरे पर सनद साध के बहुत बड़ा हमला इस वक्त जाहिर सी बात है अभिषेक, अब 2 सवाल हैं, लेकिन अब देखना होगा हालांकि इस पूरे मामले अभिषेक इसमें 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह कि परमबीर सिंह अब तक चुप क्यों थे? दूसरा सवाल यह कि अगर उनके पास एविडेंस है तो वो एविडेंस उन्होंने कहां दिखाया, किसको दिखाया और कहां रखा है? और इसमें एक और सवाल यह जुड़ता है कि क्या इलेक्शन के ठीक पहले परमबीर सिंह का बयान चुनाव को देखते हुए तो नहीं है, दाल में कुछ काला तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं वही इशारा कर रहा था आपको कि बिल्कुल देखिए, चुनाव के मद्देनजर, चुनाव के दौरान अगर जो चुनाव चूंकि नजदीक है, पूरे सभी पार्टी के नेता अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उस दौरान अगर इस तरीके से बयान किसी पूर्व पुलिस अधिकारी का आ रहा है और अपने ही सहयोगी जो कि संजय पांडे उस वक्त पुलिस कमिश्नर रहे, उनको लाया गया और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहने कहीं मतलब साफ है कि हो सकता है क्या कोई परमबीर सिंह से करवा रहा है या फिर वह जानबूझकर कर रहे हैं। क्योंकि 2 चीजें इसमें बात पर ही, 2023 में परमबीर सिंह को क्लीन चिट मिल चुकी है, जो भी उन पर आरोप लगे थे क्लीन चिट मिल चुकी है, तो इसका मतलब साफ है कि क्या क्लीन चिट मिलने का वो इंतजार कर रहे थे क्या? इन तमाम बातों पर वह अब तक हालांकि एक ही सब मीडिया अब एविडेंस देखना होगा कि वो जो